द गिल। तंजानिया के बीच वाले पठारों को सींचने वाली नदियां सूख गई हैं। पूरा सवाना ही सूखे और पानी की कमी को झेल रहा है। जमीन तप चुकी है और जानवर तकलीफ में हैं। सिर्फ रुआहा नदी ही अब तक बह रही है। यहां आसपास कई किलोमीटर तक सिर्फ यही पानी का एकमात्र स्रोत है। चारों तरफ से जानवर इसी से पानी पीने आते हैं, शिकार भी और शिकारी भी। वन आय 12 साल की है और इसके प्राइड में 2 नर, 2 किशोर और 8 मादाएं हैं। वन आय इन सब में से सबसे अच्छी शिकारी है। ये सबसे हिम्मती और सबसे जिद्दी भी है। ये सभी सदस्य इसी पर निर्भर करते हैं। इतने सदस्यों का पेट भरना मुश्किल है। इनके लिए काफी मांस चाहिए। एक 1000 सदस्यों वाला बफलो का एक झुंड घास की तलाश में सवाना में भटक रहा है, जिसे पाना और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। जहां भी नजर जाती है जमीन झुलसी हुई दिखती है। खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। हर बफलो का वजन 900 किलो है, यानी यहां मौजूद है 9 लाख टन मीट, और ये सब नदी के किनारे की तरफ जा रहे हैं। शेरों को एक युवा बफलो दिख जाता है। ये झुंड जानता है कि शेर आसपास ही है, लेकिन इनके पास कोई विकल्प नहीं है। ये प्यास से बेहाल है। ये बफलो खुद पर काबू नहीं रख पा रहे। ये अपनी प्यास बुझाने को बेताब हैं। शेरों का ये झुंड नदी के इस हिस्से में दशकों से रहता आया है, और बफलो जब भी पानी पीने आते हैं ये इन पर हमला करते हैं। लेकिन बीते बरसों के दौरान बफलो भी थोड़े सयाने हो गए हैं। आजकल शेर जब भी हमला करते हैं इन्हें कुछ ऐसे बफलोज को झेलना पड़ता है जो तगड़ी टक्कर देते हैं। बफलो को अपनी ताकत का अंदाजा है। इनकी तादाद बहुत ज्यादा है और इन सभी को कुदरत ने सींग दिए हैं। पर जहां तक शेरों की बात है, वो शिकार करने की अपनी महारतों और अपने संगठन पर निर्भर करते हैं। जीव होता तो इस बछड़े की गुहार की तरफ ध्यान न देता, लेकिन बफलो के साथ ऐसा नहीं है।
इन युवा नरों को डराया नहीं जा सकता। ये एक रक्षा पंक्ति बना लेते हैं जिसे बेधने की हिम्मत शेर नहीं जुटा पाते। बफलो का कोई मुखिया नहीं होता, ये सब एक साथ मिलकर हमला करते हैं। बच्चों, बूढ़ों और माओं को झुंड के बीच में सुरक्षित रखा जाता है और इनकी हिफाजत युवा नर करते हैं। खेल खत्म हो गया। बफलो अड़े रहे, लेकिन अब वो दोबारा यहां पानी पीने के लिए काफी समय बाद आएंगे, तो प्राइड को कोई दूसरा शिकार ही ढूंढना पड़ेगा। झुंड अपनी नाकामी से हताश है और ये सब एक दूसरे के साथ सटकर सो रहे हैं। मादाएं घायल हुई हैं और उनकी हालत गंभीर नहीं है। ये शेरनियां दर्द से हार नहीं मान सकती, क्योंकि इन्हें कुछ नई लड़ाइयों से जूझना है। अगर झुंड का कोई भी सदस्य घायल हो जाता है तो बाकी सभी उसे सुकून देने की कोशिश करते हैं, उससे प्यार जताते हैं। आज के दिन की पहली चुनौती है हाथियों का ये झुंड। ये उन पहाड़ियों से यहां आए हैं जो करीब 16 किलोमीटर दूर हैं। हाथी शेरों को लेकर बहुत घबराए हुए हैं। झुंड का नेतृत्व करने वाली सबसे बड़ी हथनी इनसे दूरी बनाए रखना चाहती है। शेरों का झुंड यहां से निकल लेता है ताकि अपने बच्चों को किसी मुसीबत से बचा सके। ये सब जानते हैं कि 50 या उससे भी ज्यादा हाथियों से सामना होने पर ये उनके सामने कहीं टिक नहीं पाएंगे, लेकिन ये हाथी का मांस भी खा लेते हैं। अगर इन्हें कोई कम उम्र हाथी अकेला मिल गया तो ये उसे मारने की कोशिश करेंगे। हर साल शेरों का ये झुंड 1 या 2 हाथियों को मार ही डालता है। तो आज ये माएं अपने बच्चों के बहुत करीब बनी हुई हैं।
पूरा झुंड चौकन्ना है। शेर किसी भी सूरत में हाथी के किसी बच्चे के नजदीक नहीं जा सकते। नदी तक का रास्ता अब साफ नजर आ रहा है, तो प्राइड अपनी प्यास बुझा सकता है। दो बच्चे अब भी माँ का दूध पी रहे हैं, लेकिन अब दूध से ही इनका पेट नहीं भरता। ये 4 महीने के हैं और अब इन्हें मांस चाहिए। इस नदी में बहुत सारे हिप्पोपोटामस हैं। पानी वाली जगह तक पहुंचने के लिए इन दोनों में लगातार संघर्ष चलता रहता है। इस बड़ी उम्र के नर को उथले पानी की तरफ धकेल दिया गया है। इस हिप्पोपोटामस के भारी भरकम शरीर से धोखा मत खाइए। हिप्पोपोटामस बहुत ही हमलावर जानवर होता है और पूरे अफ्रीका में इसका खौफ है। ये अपने इलाके को बचाए रखने के लिए शेरों पर बहुत जोर से हमला करेगा, लेकिन पानी से बाहर आने पर इसकी रफ्तार इतनी घट जाती है कि इससे कोई खास खतरा पेश नहीं होता। बड़ी उम्र का नर चल फिर नहीं पा रहा, तो ये वापस पानी की तरफ लौट जाता है, क्योंकि यहां शेर इसके पीछे नहीं आएंगे। ये देखता रहता है और इनके जाने का इंतजार करता है। शेर सब्र रखते हैं, वो जानते हैं कि उनका समय भी आएगा। ट्रॉपिकल इलाकों में सूरज शाम करीब 6 बजे छिप जाता है। धुंधलका ज्यादा देर तक नहीं रहता। आधे घंटे में अंधेरा हो जाएगा और अंधेरे में सवाना एक खतरनाक जगह होती है। बड़ी उम्र का ये नर भूखा है। इसे इतनी भूख लगी है कि ये शेरों के जाने तक पानी में रह नहीं सकता। अगर इसे अपना पेट भरना है तो बाहर आना होगा। सब कुछ सूख चुका है। ऐसे में चरने के लिए कुछ खास है नहीं, तो हिप्पोपोटामस को यहां से और दूर जाकर खाना ढूंढना होगा, यानी खतरे वाली जगह पर। प्राइड ने घात लगाकर बड़ी उम्र के इस नर को मार डाला है। उन्हें इससे बेहतर कुछ नहीं मिला। लेकिन इसका मांस अच्छा नहीं है। ये फैट की एक मोटी और बदबूदार परत के नीचे दबा हुआ है।
इससे इनकी भूख मिटती नहीं। गिद्धों ने सुबह से ही सैकड़ों फीट ऊपर चक्कर लगाना शुरू कर दिया है। ये जंगल में मिलने वाली किसी भी खुराक पर नजर रखे रहते हैं और इन्हें जल्दी ही ये पिंजर नजर आ जाता है। आसपास के लकड़बग्घे, सियार और मुर्दाखोर जीव अब इस विशाल पिंजर की दावत उड़ा सकते हैं। शेरों की मेहनत इनके काम आ रही है। प्राइड की शेरनियां नदी के सामने ऊंची जगह पर पोजीशन ले लेती हैं ताकि नदी पर आने वालों पर नजर रखी जा सके। इन जिराफों ने शायद पहाड़ियों से नीचे आने का फैसला किया है। आमतौर पर इन्हें यहां आकर पानी पीने की जरूरत नहीं होती। सुबह की ओस और अकेसिया की पत्तियों के रस से ही इनका काम चल जाता है। वन आय के प्राइड के ताकतवर शेरों को जिराफ काफी पसंद आते हैं। किसी वयस्क नर जिराफ का वजन 2 टन तक हो सकता है। एक अकेला शेर अपने बल पर किसी जिराफ को मार नहीं सकता। ऐसे में इम्पाला की तरफ इस शेरनी का ध्यान गया। लेकिन इसकी दिलचस्पी यहां से थोड़ी ही दूरी पर मौजूद इन जिराफ्स में है। इनके टखने पतले और गर्दन लंबी होती है, तो ये सब देखकर आपको लगेगा कि जिराफ नुकसान नहीं पहुंचा सकते। पर गलतफहमी में ना रहें। जिराफ की एक किक से किसी शेर की खोपड़ी फट सकती है या पसलियां चकनाचूर हो सकती हैं। इतने बड़े शिकार को मार गिराने के लिए शेरों के पूरे झुंड की जरूरत पड़ेगी। हाल में आई बाढ़ की वजह से नदी के किनारे कट गए हैं, तो वन आय बिना नजर आए आगे बढ़ने के लिए इस कवर का इस्तेमाल कर सकती है। झुंड के बाकी शेर किनारे पर ही रुके हुए हैं और वो घास के बीच से छिपते हुए जिराफों के नजदीक पहुंच जाते हैं। वन आय इस इलाके का इस्तेमाल बड़ी महारत के साथ कर रही है। प्राइड चुपचाप सही वक्त का इंतजार कर रहा है। जिराफ को जरा सा भी शक नहीं होता। दो युवा शेर वन आय के पीछे पीछे हैं। ये शिकार की कला सीख रहे हैं, पर इनके लिए शिकार अब भी एक खेल है। इनके गुर्राने से जिराफ डर जाता है। अब प्राइड चौकन्ना हो चुका है, लेकिन वो काफी पीछे हैं।
दो अनुभवहीन शेर शिकार को नदी की तरफ धकेल देते हैं, पर उनकी मदद के लिए यहां कोई नहीं है। बाकी सब उनके पीछे नहीं आए। लिहाजा जिराफ बचकर भाग जाता है। वन आय का जिराफ का पीछा करना बेकार गया। बाकी झुंड को भी पता है कि जिराफ बचकर भाग गया है, तो ये शेर छाया में रुके रहते हैं। इन्हें अब भी खाने को कुछ नहीं मिला। इन्हें पिछली बार खुराक 1 हफ्ता पहले मिली थी। यहां हर कहीं सूखे का दौर है, तो खून पीने वाली लायन फ्लाइज खूब बढ़ रही हैं और वो इनका पीछा नहीं छोड़ती। खुशकिस्मती से किसी भी शेर के शरीर पर खुला घाव नहीं है, वरना इन मक्खियों की वजह से हालात और बदतर हो जाते। सूरज फिलहाल पूरे शबाब पर है। छाया में भी तापमान 40 और 50 डिग्री के बीच है। राइड इतनी तेज गर्मी में शिकार करने नहीं जाएगा। ऐसे में गर्म जलवायु के आदी जानवरों को भी डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी हो सकता है और अचानक हीट स्ट्रोक भी कहर ढा सकता है। बड़े जानवर अपनी ताकत बचाने के लिए अकेसिया के पेड़ों की छाया में शरण लेते हैं। पूरा जंगल ही गर्मी की वजह से जैसे झुलस रहा है। सभी जानवर बहुत तकलीफ में हैं।